नमस्कार, सिटी क्राइम में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आपको बता दें कि सिटी क्राइम की रिपोर्ट बताना तो है बहाना, मकसद है आपको समझाना। आप रहिए सतर्क, और सतर्कता के कारण, आपकी सावधानी के कारण कई ऐसी वारदातों को टाला जा सकता है, रोका जा सकता है, जो हमारे और आपके और समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। और इन्हीं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्र में RDX बरामद हुआ, गोला बारूद बरामद हुआ। लेकिन यहां के लोगों की सतर्कता के कारण पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस सारे हथियारों के जखीरे को कब्जे में ले लिया। इसके बारे में पुलिस के आला अधिकारियों ने भी बताया कि यदि यह वारदात का पता पुलिस को ना चलता तो एक बड़ा हादसा, बड़ी घटना हो सकती थी। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पंजाब पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बारे में जानकारी दी। अमृतसर में रविवार शाम को रूरल एरिया में हैंड ग्रेनेड और टिफिन बॉक्स IED और कारतूस बरामद हुए हैं। बच्चों को टिफिन बॉक्स में ID बम फिट किया गया था। पाकिस्तान सीमा से सटे डली के गांव से ID बम और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से भेजा गया यह हथियारों का जखीरा पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया है और एक बड़ी साजिश को नाकामयाब किया है। ड्रोन के माध्यम से भेजे गए बैग के माध्यम से भेजा गया हथियारों का जखीरा में 5 हैंड ग्रेनेड, 100 9mm कारतूस और टिफिन बम इस बैग के जरिए भेजे गए थे। ID बम से 2 किलो RDX भी बरामद हुआ है, जो इस बम के साथ बांधा गया था ताकि स्विच के जरिए टाइम बम बनाया जा सके। मैग्नेट लगाकर बम को ऐसा बनाया गया था कि बम की मिस हैंडलिंग करने पर धमाका हो जाए। फोन के जरिए भी बम को ऑपरेट किया जा सकता था। 3 डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। हाई वैल्यू टारगेट के लिए बम का इस्तेमाल किया जाना था। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता के मुताबिक टिफिन बॉक्स बम के माध्यम से किसी भीड़ भाड़ वाली जगह को टारगेट करने की तैयारी हो सकती थी। 15 अगस्त को डिस्टर्ब करने की साजिश भी इसके तहत हो सकती थी। पंजाब पुलिस ने रिकवर किए गए हथियारों और बम का प्रेजेंटेशन दिखाती हुई नजर आई। जिथे सानू कुछ हैंड ग्रेनेड्स रिकवर हुए हैं, कुछ कैट्रिजेस रिकवर हुए हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकवरी इज ऑफ अ व्हाट वी कॉल अ टिफिन बॉक्स bomb. Tiffin box bomb, a tiffin box, what we will call a improvised explosive device. So it is in a children's बच्चियां दे एक in a so there's an improvised explosive device. एक bomb ਨੂੰ एक बच्चियां दे plastic ਦੇ in a children's tiffin box. It has been a entire IED, a bomb has been created in a plastic tiffin box. It's a double decker tiffin box. So this was recovered last evening करीब 6:15 कल शामी in Amritsar, and this was in village near village Daleke and Lapoke Thane de vich. So now this IED, I mean our assessment is that this bomb has been delivered through a drone from across the border, and कल एक सरपंच सन एक पिंड दे, there was a sarpanch who called up that there was some drone movement last night. Some sounds were heard on the, yesterday was 8th, ते 7 तरीक दी 7 और 8 दी दरमियानी रात there was some sounds which were heard, and there was some sound of a drone, and then it was also reported कि there was a little thud, कोई थोड़ी किसी चीज़ दी गिरन दी आवाज़ आई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ after delivery of the consignment. Then a search operation was mounted in a couple of villages of the area, ਬੱਚੀ ਵਿੰਡ, ਸੋਹਰਾ, ਡਲਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਗ, suspicious bag ਪਿਆ। then there was another call, some inputs were received. So there was a bog which had foam packing. It was like heavily, we will show you some photographs which will show कि it was in ਜਿਹੜੇ foam ਦੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। and from that bag
Once it was recovered, there were pouches in 7 foam pouches numbered 1 to 7. So when it was opened, there was one tiffin box. As I mentioned, there were 5 hand grenades and there were 100 rounds of 9mm pistol. So we have called the NSG team. We have called the NSG team, which is presently looking into that. So this IED was jada tiffin box siga, onu it was properly kept in safe custody by digging a pit and all that, because we suspected ki it could go off. So onu properly secure kita gaya, onu rakhya gaya. Then we got in touch with the NSG, sent them a requisition. So National Security Guard team has arrived late last night, early morning they came, and they have started their work, and so they have given us a preliminary report about the IED. So what they have told us is that this IED jada a bomb hai, ye bada it's sophisticated bomb hai. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 about 2-3 kgs of RDX has been this is what their preliminary assessment has shown, that it has about 2-3 kgs of RDX explosive, and this is confirmed. And there are initiating mechanisms hundiyan bomb de vich, and there are 3 types of initiating mechanisms. So it has a switch mechanism. It has a switch mechanism ki onu je switch nu tisi on off type karke, and probably by if you want a timed explosion, some kind of a time bomb kind of a thing. So for remote activation of the IED, I mean you can by a command mechanism, je tisi phone de through ya kuch. So there is a sender and a receiver if you want to send a signal. So 3 detonators have been found in the 3 detonators we ode vichon mile hage. There is a power source, there is this Energizer company, and this is so there are 2 9-volt Energizer brand cells which have been recovered. This is for the power source. There's a lot of pressure to do something before Independence Day, this 15th August. वो भी काफ़ी ज़्यादा pressure notice आया है. So lot of such activity has come to notice of in Punjab, of the Punjab Police, also of the central organizations, central agencies which are involved in this counter-terrorism effort. So all this is going on, and so this is very sinister. These are all very worrisome developments, and so there are large quantities of weapons which are available and which are being. So through you today, I also want to request you, and also want to request you that we want to make the public aware of this possibility. Since the IED has been housed, it has been fabricated in a children's tiffin box. It means that that they want to even target innocent people, innocent children. It's a very attractive kind of a box. ऊपर एक फोटो बनी हुई है of a scooter and all that kind of. It's a very attractive kind of a box which children would take to school, etc. So it's a double-decker kind of a lunch box with a very intricate mechanism. So it's a very, very serious development, and so we need to it can be kept anywhere. Nobody will suspect this kind of a box, and it can be kept anywhere. We don't know how many of such boxes have come in. We have fortunately recovered this last evening, and it was my duty to, so I brought it to notice of the Honorable Chief Minister of Punjab, and he is he asked me that we must make the people aware of such a development, so that people become aware and they are alert. अब आपको बताते हैं कि चंडीगढ़ के साथ लगती इंदिरा कॉलोनी में क्या हुआ। यहां पर 2 गुट आपस में भिड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस गुटों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया और उल्टा पुलिस पर ही हमला कर दिया। यहां तक कि पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन पुलिस इसके बाद कुछ हरकत में आई, सतर्क हुई, और सुबह तड़के 3 बजे कई लोगों को राउंड अप किया गया और जेल में डाल दिया गया। पंचकुला में 2 पक्षों में झगड़ा रुकवाने गई पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है।
पुलिस की 3 पीसीआर गाड़ियां भी यहां पर उपद्रवियों के हमले का शिकार हो गई। इस दौरान सेक्टर 14 थाना प्रभारी और सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज के साथ कुल 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात पंचकुला के सेक्टर 16 की इंदिरा कॉलोनी में पुलिस 2 पक्षों का झगड़ा रुकवाने गई थी, जहां उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर दी। दोनों पक्षों के लोगों ने पत्थर, तलवारों, गंडासों के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। इस पूरे मामले में आरोपियों ने सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज सुशील कुमार के मुंह पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोट लगी। वहीं सेक्टर 14 पुलिस थाना प्रभारी राजीव मिगलानी के ऊपर भी ईंटों से हमला किया गया, जिससे उनकी टांग और पीठ पर चोट आई है। जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 3 पीसीआर गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है, जिससे पीसीआर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है और पीसीआर गाड़ियों में बैठे ड्राइवर और अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने कई आरोपियों को देर रात 3 बजे राउंड अप किया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे 2-3 व्यक्ति छत पे चढ़ के ईंटें बरसा रहे थे बहुत 2 घंटे से। मैं गया वहाँ पे, सब लोग नीचे से लठ उठा के बोल रहे थे बहन चो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कोई बच्चा मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पुलिस भी थी वहाँ पे। पुलिस भी ईंट पत्थरों के सामने क्या करती, पुलिस भी घायल हुई है, पुलिस वालों को भी चोट लगी है। किस किस को चोट लगी? इंचार्ज एसएचओ? इंचार्ज है और इंचार्ज जनाब है और 2 और शायद है, मैं शकल से पहचानता हूँ सर। और दूसरा बहुत सारे बुढ़िया बच्चे, उनको भी चोट लगी है। पुलिस ने, मैंने नहीं पता सर इस बात का, पुलिस ने बहुत संघर्ष किया है उनको और मैंने पकड़ के दिए, वो दोनों के दोनों भाग गया। एक साहिल है, एक शायद सत्यवान चुंडी वाला पीछे। आपको पता चला कि किस लिए झगड़ा हुआ था? ये झगड़ा तो नहीं पता सर मुझे, मैं तो उस टाइम आया यहाँ पे, ईंट पत्थर चल रहे थे, पुलिस खड़ी थी, पुलिस अंदर जा नहीं रही थी और दलबीर एमसी ने मेरे को इजाज़त दी, जा नीचे उतार दे। मैं बोला ठीक है सर, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी पकड़ के नीचे घेर के लेके आता हूँ। एक कोई विक्की है, एक सत्यवान है, एक साहिल है, शायद 3 है सर। ये 2-3 भाग गए, ऊपर से कूद गए। 2-4-5 घंटे से ईंट पत्थर चले, मंडेरे तोड़ के। जब पुलिस पर हमला हुआ तो माहौल में डरावना माहौल पैदा हो गया। लोग डरने लगे, बाहर निकलने के लिए डरने लगे। पुलिस पर से विश्वास उठ गया और लोगों में पुलिस पर विश्वास जगाने के लिए यहां पर पंचकुला पुलिस द्वारा आला अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, ताकि इस क्षेत्र में जो स्थिति थी उसको नियंत्रण में लाया जा सके। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में देर रात पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई और फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस ने मौके से कई हथियार भी बरामद किए हैं। ये हथियार ड्रोन की मदद से बरामद किए गए हैं। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है। पुलिस ने सुबह तड़के ही ऐसे लोगों को उठा लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। काबिले जिक्र यह है कि बुधवार देर रात 2 पक्षों की लड़ाई के मामले में सूचना मिलने पर पुलिस टीम इंदिरा कॉलोनी पहुंच गई थी। छानबीन की जा रही थी। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर तेजधार हथियार, लाठियों, ईंटों और पत्थरों से हमला कर दिया। यहां पर पुलिस अपने आप को बचाती हुई नजर आई और अपने आप को बचाने के लिए पुलिस ने हवाई फायर कर डाली। पुलिस द्वारा हवाई फायर करने के बाद जान बचा पाई थी पुलिस अपना और अपने सहयोगियों का साथियों। इस हमले में करीब 8 से 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि 3 पीसीआर भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके बाद पंचकुला पुलिस एसीपी विजय नेहरा की अध्यक्षता में इंदिरा कॉलोनी में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसीपी विजय नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सेक्टर 14 थाना प्रभारी राजीव मिगलानी ने बताया कि देर रात उपद्रवियों द्वारा हमले के दौरान हालात काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायर करने पड़े थे, लेकिन जिन्होंने भी पुलिस पर हमला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि 2 ग्रुप हैं जो राइवल ग्रुप राजीव कॉलोनी में, उनमें झगड़ा हो रहा है और आपस में पत्थरबाजी हो रही है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौका पर पहुंची तो शरारती तत्वों ने पुलिस के ऊपर भी हमला किया और अंधेरे का मौका फ़ायदा उठा के जो है डेडली वेपन्स और पत्थरों से पुलिस पार्टी पर भी हमला किया। इस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। कुछ जो शंकित लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनको राउंड अप भी किया गया है और उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में मैंने मौका की विजिट भी की है और जो है यहाँ से देखा है कि किस प्रकार ये घटना कहाँ हुई।
वारदात जो करते हैं ऑन एंड ऑफ पहले भी, उनके घरों की तलाशियां ली गई हैं और जो सामान जब्त हुआ है वो नियमानुसार मुकदमा में जो है कब्जा में लेकर कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं सेक्टर 8 में क्या हुआ। चंडीगढ़ का सेक्टर 8 बड़ा ही पोश एरिया है। यहां पर कोई भी वारदात को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचता है कि यहां पर अंजाम दी जाए या ना दी जाए। लेकिन इसी पोश एरिया के एक घर में एक महिला जो कि बुजुर्ग थी, 90 साल से ऊपर थी, उसका कत्ल कर दिया गया, गला रेत दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और सबूत इकट्ठा करने के लिए कवायद शुरू हुई। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 की कोठी नंबर 728 में रहने वाली 98 साल की जोगिंदर कौर की बीते शुक्रवार देर रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस मामले में मौके पर जांच करने के लिए खुद एसएसपी कुलदीप चहल पहुंचे। एसपी सिटी, डीएसपी समेत कई थाना प्रभारी भी पहुंचे। जब देर रात को डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंची तो डॉग स्क्वाड घर के अंदर ही घूमते रहे। डॉग स्क्वाड घर के अंदर से गेट तक आकर वापस लौट जा रहे थे। इसके कारण पुलिस को शक की सुई नौकर और बहू पर घूम रही है। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि किसने हत्या की है, जबकि पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस देर रात तक बहू और कोठी के अंदर रहने वाली नौकरानी समेत नौकर से पूछताछ करती रही। पूछताछ में नौकरानी भावना ने बताया कि वह रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए गई थी। जब वापस आई तो उन्होंने देखा कि लॉबी से घसीटते हुए महिला को कमरे के अंदर तक ले जाया गया था। खून से लथपथ हालत में बॉडी पड़ी थी। वहीं पुलिस ने मामले में यूके में रह रहे बेटे और ऑस्ट्रेलिया में रह रही बेटी को सूचना दे दी है। बुजुर्ग कोठी में अकेली रहती थी। पति मेहर सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। बेटा बेटी विदेश में रहते हैं। वहीं पति की पहली पत्नी से भी एक बेटा है जिसकी मौत हो चुकी है। मृतक बेटे की पत्नी कोठी के अंदर ही आधे हिस्से में अकेली रहती है। वारदात के वक्त वह कहाँ थी, यह मौके पर नहीं थी। इसके बारे में पुलिस पता कर रही है। कोठी के अंदर सर्वेंट क्वार्टर में नौकर नौकरानी भी रहते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाला नौकर भरत वारदात के समय मौके पर नहीं था। उसकी पत्नी भावना पार्क में सैर करने गई थी। वह रोजाना 6:30 से 7:30 तक पार्क में सैर करने जाती है। इसी दौरान जोगिंदर कौर रोजाना की ही तरह घर की लॉबी में पाठ करती है। शुक्रवार को देर रात नौकर ने जोगिंदर कौर को बेडरूम के दरवाजे पर गिरा हुआ पाया। ऐसा लगता था जैसे उन्हें लॉबी से घसीटकर बेडरूम तक ले जाया गया। रसोई में इस्तेमाल होने वाला चाकू का टूटा हुआ हिस्सा भी वहीं गिरा हुआ था। दूसरा हिस्सा भी वहीं पड़ा था। जोगिंदर कौर का वॉकर लॉबी में जमीन पर गिरा हुआ था। उससे कुछ दूरी पर जमीन पर चश्मा भी पड़ा था। बेड पर गुटखा साहिब भी रखा था। कमरे का सामान बिखरा हुआ था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कत्ल की वजह लूट भी हो सकती है। यह देखने की कोशिश की जा रही है कि लूट की वजह से तो हत्या नहीं की गई। सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जाएगी। 58 ईयर्स की लेडी है जोगिंदर कौर। इनका कल रात में थ्रोट पे स्लिट है, चाकू के साथ मर्डर किया गया है। चाकू यहीं से बरामद हो गया है। तभी किसने किया है, कैसे, तो उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सब इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। कुछ क्लूज मिले हैं? अभी कर रहे हैं हम, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह स्कैन कर रहे हैं सब। टावर डम ये अभी राउंड अप किसी को नहीं लिया गया। अभी 8 बजे के राउंड कॉल आई थी रात। पहले का मामला। पोस्टमार्टम की क्या स्थिति है? वो भी वहाँ पे हो रहा है। वो तो क्लियर है, स्लिट है तो उस वजह से डेथ हुई है। तो अकेले रहते थे, कोई परिजन उनके? नहीं, वो यहीं पे अकेले रहते थे। उनके साथ सर्वेंट रहते थे और पीछे की डॉटर भी। इस पॉश एरिया में महिला का कत्ल हो गया, किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन यहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे। पुलिस ने सभी सबूतों को इकट्ठा कर लिया था और आखिरकार कुछ दिनों के बाद ही वह कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। क्यों, कौन था यह कातिल, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में 98 साल की बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर के मर्डर की गुत्थी चंडीगढ़ पुलिस ने सुलझा ली है, जिसके चलते शुक्रवार को चंडीगढ़ में एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी सेक्टर 8 में ही कुक का काम करता था। उसे पता था कि सेक्टर 8 की कोठी नंबर 728 में बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर अपने नौकरों के साथ अकेली रहती है और शाम के समय नौकर बाहर किसी काम से जाते हैं। रोजाना बस इसी बात का फायदा उठाते हुए आरोपी कैलाश भट्ट घर में मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ, जहां उसने नौकरानी के कमरे से कुछ पैसे और सामान उठाया और जाने लगा। लेकिन तभी इस दौरान उस बुजुर्ग महिला जोगिंदर कौर ने उसे देख लिया। इसके बाद उसने चाकू से
जोगिंदर कौर पर कई वार किए और उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी ने मृतक महिला का शव घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया और वहां पर छोड़कर फरार हो गया। एसएसपी ने कहा कि आरोपी चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था और अभी इस आरोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता लगाया जा रहा है। कैलाश भट्ट है जिसमें एक्यूज है, जिसको हमने भी अरेस्ट किया और जो जो चीज़ें वो हमने अभी रिकवर की है। तो इसके पीछे जो मोटिव ये था कि लॉकडाउन में इसका जो काम है काफ़ी डाउन चला गया था और इसकी जो इसके पीछे मंशा थी तो कोई लूट खसोट या पैसा वहाँ से जो मिल जाए उसको लूटना और इन द मेन टाइम जो ऐसे वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस हो गए तो इसने उसका लेडीज का मर्डर किया। तो बाकी आप जो भी तब तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने है, लेकिन पिछले कई सालों से चंडीगढ़ में रह रहा है। पहले ये यहीं पे कुक का काम करता, अभी फिलहाल ये 15 सेक्टर की कोठी में कुक का काम करता है, लेकिन जनरली 77 हाउस वहाँ पे ही मतलब रहता है। देखो इसमें हमारी जो टीम है इनमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के अलावा इनका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ऊपर हमारी टीम ने काम किया और तब जाके इसको आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये एरिया का वाकफ कार था और यहाँ पार्क में जनरली घूमने जाता था और वहाँ से जो इसके साथ के जो लेडीज़ के घर में जो नौकर वगैरह काम करते वो भी उस पार्क वगैरह में जाते, तो उनको टाइमिंग का तकरीबन पता था कि ये कितने बजे आते हैं, वो कितने बजे वहाँ पे अकेले सामान गया है। वहाँ सामान तो जो हमने अभी तक पता लगा क्योंकि मौके पे कुछ कैश वगैरह वहाँ पे नहीं था। जो नौकरानी है उसके घर में कुछ पैसे थे 800-900 रुपये और कुछ वहाँ से इतने पैसे वहाँ से फिलहाल मतलब हमें यही पता लगा कि इतने ही पैसे वहाँ से हमने उसको देख लिया था और हो सकता है क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हम पता करेंगे कि एक्चुअल में मतलब, लेकिन जो अभी तक पूरी तौर पे जो हमने इन्वेस्टिगेशन की उसमें यही है कि लेडीज़ ने इसको देख लिया था और उनकी आपस में कोई बातचीत भी हुई। सर क्या नौकरानी भावना के साथ भी इसका कोई रिलेशन है? नहीं ऐसा नहीं, बट हाँ ये एक दूसरे को बाई फेस जरूर जानते हैं और अभी फिलहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है, कोई इस तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा। बट हाँ क्योंकि सराउंडिंग एरिया में काम करते हैं तो एक दूसरे को पहचानते हैं और जानते हैं। जो सर 70 नंबर हाउस नंबर इसमें क्या रेंट पे रह रही है इसका? नहीं, ये पहले यहाँ पे ये इस कोठी में पहले भी ये काम करता है। जैसे अभी हमने इसको पकड़ा है, बाकी इसका डिमांड लेंगे, जैन उसके बाद जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा, पूछताछ में आएगा, फिर आगे लेंगे साथ, क्योंकि आजकल सभी टेक्निकल मैंने बोला है। तो हमारी जो टीम है उसकी अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी, इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया तो उस पर भी हमने जो भी आपके आसपास रहता है या जो भी किसी सर्वेंट को रखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि भाई आप उसकी पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वो करवा के रखें, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखें। ऑलरेडी इस चीज़ में सीनियर सिटीजन्स को हमारी जो पीसीआर की टीम है, हमारी जो थाने की टीम है, प्रायोरिटी बेस पे जो सीनियर सिटीजन है उनको ग्रीवेंसेज उनकी टाइम टू टाइम मिलते भी रहते हैं। हमारी बीट के जो पुलिस मुलाजिम है वो भी टाइम टू टाइम उनके पास विजिट करते रहते हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन का मैटर है या कुछ भी हम प्रायोरिटी पे उनका वो करवाते हैं। और मुझे नहीं लगता वो किसी को सीनियर सिटीजन को पुलिस स्टेशन या कोई जाकर किसी को करते, क्योंकि पुलिस उनके पास खुद चली जाती है। हम टाइम टू टाइम हमारी जो बीट की जो टीम है, बीट इंचार्ज है, वो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया कि ये कोई बहुत लंबे टाइम से लगा। वो तो हम इससे डिटेल में इससे पूछताछ करेंगे तभी हम सर टोटल इसमें तो हमने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, 15-20 लोगों से पूछताछ करी और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो जरूर हम बाकी लोगों जो भी कोई इस तरह की चीज़ें कोई सस्पेक्टेड सामने आएगा तो उन लोगों से भी पूछताछ करनी पड़ सकती है। नहीं, मॉडस ऑपरेंडी यही थी ना कि उसको पता था कि इसकी जो नौकरानी है वो डेली उसका एक रूटीन है और उस रूटीन पे वो पार्क में जाते हैं पर्टिकुलर टाइम तक जो ये पूरी लेडी है तकरीबन अकेले होते हैं। सर कैलाश क्या नशे का आदी भी है? हाँ जी, नशे भी करता है? ऐसा कुछ नहीं कह सकते अभी फिलहाल, उनके घर में नहीं अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं। चोरों के हौसले भी इस बार बुलंद नजर आए। आईटीवी थाने के अंतर्गत आते सुभाष नगर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई, लेकिन यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सारी की सारी वारदात इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, क्योंकि इसीलिए इस सीसीटीवी कैमरेज को कहा जाता है तीसरी आंख। चोरी बेशक हुई, लेकिन पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है और शीघ्र ही ये सारे आरोपी होंगे सलाखों के पीछे। आईटी पार्क थाना के अंतर्गत लगने वाले सुभाष नगर में लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान पर ताले तोड़कर लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया गया है। इस थाना पुलिस को दी गई शिकायत में
बताया गया है कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन इसके बाद हुई चोरी। मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, जांच शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मी ज्वेलर नामक दुकान के मालिक ने बताया कि उन्हें सुबह दुकान के शटर टूटने की आवाज आई तो आकर देखा तो दुकान के ताले टूटे हुए थे। 2 युवक बाइक पर फरार हो रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर देखा तो ताले टूटे हुए हैं और दुकान में रखे लाखों के जेवरात गायब हैं। एज ए ऑनर मेरे फादर ते मैं भी दोनों इकट्ठे पर रन करते हैं दुकान। आज सवेरे ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੀਚਲੇ ਕਮਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲਣੇ ਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੀ ਲੈਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ 3:52 ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ तक का वाकया है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है, जिसमें उनकी तस्वीरें भी साफ देखी जा सकती है। पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई है। थाना आईटी पार्क के जांच अधिकारी एसआई दिलावर सिंह ने बताया कि उन्हें इत्तला मिली थी कि दुकान में चोरी हुई है। मौके पर पहुंचकर पूरी छानबीन की गई है और जांच की जा रही है। बहरहाल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर और आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है। यह देखना होगा कि पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की मदद से कितनी जल्द इन आरोपियों तक पहुंच पाएगी। उस दुकान के ताले तोड़े गए हैं। ताले तोड़कर चांदी के आइटम्स हैं जो मालिक ने बताया। अभी मैं सही तरीके से उसका आंकलन नहीं कर सका हूँ भी मेरे दुकान से क्या क्या चोरी हुआ है। मेरे को शाम तक का वक्त दिया जाए ताकि मैं अपनी दुकान को अच्छी तरह वॉच कर लूं और वॉच करके मैं दोबारा अपनी शिकायत दूंगा। ये हमारे क्या है करीब 3:15 बजे, तो जैसे ही कॉल आई है तुरंत हम वहां पहुंचे हैं। जाके देखा तो दुकान के शटर के ताले तोड़ रखे थे। एक ताला टूटा हुआ है जो हमारी जजमेंट है। सीसीटीवी अभी सामने आई है। ये हमारा एक इंक्वायरी का हिस्सा है, उस अभी कुछ नहीं बता सकते आपको। सेक्टर 26 के क्लब में एक पार्टी चल रही थी। यहां पर युवक आपस में भिड़ गए। इनको बाउंसर्स ने रोकने का प्रयास किया और इन्हें क्लब से बाहर निकाल दिया गया। जो यह युवक आपस में भिड़ रहे थे, इन्होंने क्लब के बाहर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जैसे ही बाउंसर आए तो यह युवक भाग खड़े हुए। इनमें से एक युवक मेन रोड की तरफ भागा और एक गाड़ी से टकरा गया। इस घायल अवस्था में इस युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इस युवक को मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। सेक्टर 26 स्थित एक क्लब में 3 युवकों का विवाद हो गया। जब उनसे झगड़ा बढ़ा तो बाउंसर ने हंगामा कर रहे युवकों का पीछा करना शुरू किया। इससे डरकर एक युवक आनन फानन में सड़क की ओर भागा और फॉर्च्यूनर कार से टकरा गया। उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पंचकूला के चंडी मंदिर के पास रहने वाले 26 साल के प्रदीप के रूप में हुई है। मामले में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और हादसे में मौत के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने क्लब के मालिक और मैनेजर के खिलाफ भी तय समय सीमा के बाद क्लब चलाने की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। मृतक प्रदीप अपने 2 दोस्तों अनिल और प्रशांत के साथ क्लब में आया था। प्रशांत और प्रदीप दोनों डॉग ट्रेनर हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों क्लब के अंदर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान उनका पहले उनके टेबल पर एक साथ लड़कियां बैठी। इसके बाद वह नाचने के लिए डांस फ्लोर पर गए। वहां पर भी उन पर आरोप लगा कि उन्होंने किसी लड़की को कमिट पास कर दिया और डांस फ्लोर पर विवाद हो गया। इसके बाद बाउंसर ने अनिल को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया, जबकि प्रदीप और प्रशांत को सामने के दरवाजे से बाहर निकाला। क्लब संचालक और बाउंसरों के मुताबिक तीनों युवकों को क्लब में उत्पाद और युवतियों से छेड़छाड़ के चलते बाहर निकाल दिया गया था। कुछ देर बाद तीनों दोबारा इकट्ठे हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर क्लब के गेट पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर बाउंसर बाहर निकल आए। जब बाउंसर आए तो तीनों दोस्त अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। इस दौरान सेक्टर 26 स्लिप रोड पर एक फॉर्च्यूनर कार आ रही थी, जिसमें प्रदीप टकरा गया। हादसे के बाद सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। वहीं 2 दोस्त प्रदीप को ऑटो रिक्शा में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले
तीनों युवकों की बहस भी हुई थी। इसके बाद मृतक वहां से भागा था और स्लिप रोड पर आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी से टकरा गया। शॉर्ट क्लब में कोई इनकी आपस में आर्गूमेंट हुए हैं, तो हमें प्रशांत ने अपनी स्टेटमेंट दी है, उसके आधार पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर 2-3 मामले आए हैं। एक कोई टर्मिनल 7 के बाहर युवक पर हमला किया गया, लड़कियों को पीटा गया। हाँ जी, उनकी स्टेटमेंट भी हम लिख रहे हैं, उसमें जो भी कार्रवाई हम करेंगे। तो इसमें क्या निकल के क्या सामने आई कि बाउंसरों ने मारा था इनको? इसमें पहले झगड़ा हुआ जी, फिर वो लड़का जो है वो थोड़ा उसमें झगड़े से निकल के भागा है, तो आगे जाके फॉर्च्यूनर गाड़ी से टकराया वो। पंचकुला के सेक्टर 14 के थाना के SHO राजीव मिगलानी आखिरकार नशा तस्करों के सरगना तक पहुंच गए। कुछ दिन पहले ही इस थाने द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उनसे जानकारी हासिल की गई और उसके बाद यह टीम सहारनपुर तक पहुंच गई, जहां पर नशा तस्कर का सरगना था। लेकिन इस नशा तस्कर को भी भनक लगी और वह अपनी दुकान पर पहुंचा ही नहीं। तो पुलिस क्या करती? पुलिस ने हार नहीं मानी, 3-4 दिन तक वहीं डटी रही और आखिरकार इस सरगना को दबोचकर डाल दिया सलाखों के पीछे। पंचकुला के सेक्टर 14 के SHO राजीव मिगलानी और सेक्टर 16 के चौकी के इंचार्ज सुशील कुमार व उनकी टीम ने 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद नशीले कैप्सूल और इंजेक्शन को सप्लाई करने वाले संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 16 के चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि करीब 1 अगस्त को 2 महिलाओं और 1 युवक को नशा बेचने के आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस ने यह पता करवाने में लगाया कि ये नशा कहां से लेकर आते थे। जब पुलिस ने गहनता से सभी आरोपियों से पूछताछ की तो पता लगा कि ये सारा नशा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पिलखनी अड्डा पर नेशनल मेडिकल हॉल के संचालक से लेकर आए थे और पंचकुला के इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, चंडीगढ़ के मोरी जागरा, विकास नगर के युवकों को यह नशा दिया जाता था। सेक्टर 16 के इंचार्ज सुशील कुमार ने बताया कि उन्होंने 2 दिन सहारनपुर रेड मारी, वहां से यह लोग फरार हो गए थे। फिर उनकी टीम ने 3 दिन उसके मेडिकल स्टोर के बाहर दिन रात सादी वर्दी में खड़े रहकर निगरानी की, तब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सुशील कुमार ने बताया कि आरोपी का नाम मोहम्मद सैयद, जो कि निवासी अलीपुरा जिला सहारनपुर का रहने वाला है और बिलखनी अड्डा पर अपनी नेशनल मेडिकल स्टोर चलाता है, जो वहीं से नशे का कारोबार चलाता था। नशीले इंजेक्शन व नशीले कैप्सूल सप्लाई करता था, जिसको पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से ये पता लगाया जाएगा कि आरोपी कहां-कहां ये नशे का सामान देता है और कौन-कौन इसका रेगुलर कस्टमर है। हमने 1 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया था NDPS और जिसमें हमने नशीले इंजेक्शन और कैप्सूल रिकवर किए थे। वो व्यक्ति जिस मेडिकोज वाले से लेकर आते थे उसको हमने गिरफ्तार किया है। नेशनल मेडिकोज के नाम से उसकी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में शॉप है, उसको हमने गिरफ्तार करके पेश किया था और वो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। ये व्यक्ति जिस दुकान से या जिस व्यक्ति से इस प्रकार के नशीले पदार्थ, इंजेक्शन, कैप्सूल वगैरह लेके आता था, उसके बारे में हमारी पूछताछ जारी है और उस व्यक्ति को भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। 1 तारीख को हमने 2 महिलाएं और 1 युवक को गिरफ्तार किया था और जब उनको हमने पुलिस रिमांड पर लिया था तो उन्होंने इस व्यक्ति का नाम बताया था कि हम उस आदमी से ये इंजेक्शन और कैप्सूल लेकर आते हैं। तो उसके बाद हमने इसको गिरफ्तार किया है और ये अब आगे किससे लेके आता है उसकी तलाश जारी है और जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाए, पूरी चेन को इसको भ्रष्ट किया जाए। सर मानते हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इतने बड़े पैमाने पे कमर्शियल क्वांटिटी में हमने इंजेक्शन और कैप्सूल रिकवर किए थे और एक NDPS एक्ट के तहत ये कमर्शियल क्वांटिटी में। हर बार बताते हैं कि नशा बुरी चीज है, लेकिन नशे का तस्करी करने वाले आखिरकार नशा बेचने में कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन हमारी और आपकी सतर्कता के कारण इन्हें काबू किया जा सकता है। ऐसे ही एक नशे तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके पास से 500 ग्राम नशीला पदार्थ भी बरामद किया। अब पुलिस को उम्मीद है कि इससे मिली जानकारी के बाद वह बड़ी मछलियों तक पहुंचने में कामयाब होगी।
थाना पुलिस आए दिन नशा तस्करों, अवैध काले कारोबार पर नकेल कसने में लगी हुई है। थाना 39 की पुलिस को उस समय कामयाबी हासिल हुई जब 500 ग्राम चरस सहित एक व्यक्ति को दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान मनीमाजरा निवासी संदीप के रूप में हुई है। थाना पुलिस ने उसे जिला अदालत में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। थाना प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम हर रोज देर रात पेट्रोलिंग करती रहती है। इसी पेट्रोलिंग के दौरान कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जा चुका है। ऐसा ही देखने को मिला शनिवार देर रात जब थाना प्रभारी राकेश कुमार और उनकी टीम सेक्टर 40 के पास पेट्रोलिंग के दौरान एक युवक को पूछताछ करने लगी तो युवक पुलिस को देखकर फरार होने लगा, लेकिन उनकी टीम ने उसे दबोच लिया। भागते समय उसके पास एक बैग था जो उसने फेंक दिया था, लेकिन पुलिस टीम ने युवक को दबोच लिया, जबकि उसके पास जो बैग गायब हुआ था वह भी बरामद कर लिया गया। इस बैग में 500 ग्राम चरस बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश किया। वहीं अब रिमांड के दौरान पुलिस संदीप से पूछताछ कर रही है कि आखिर संदीप कहां से यह सामान लेकर आया था, किसे देना चाहता था और इसके तार कहां जुड़े हुए थे। पकड़ा जी चरस ਦੇ ਵਿੱਚ मनी माजरे इंदिरा कॉलोनी ਦਾ रहने वाला है जी। इधर एरिया चरस सप्लाई करता था। अचानक पेट्रोलिंग पर जा रहे थे, पेट्रोलिंग अचानक बंदा पीछे देख के मुड़ गया। जो इन्हें कुछ समान गेचों कढ़ के सिੱਟਣ की कोशिश फड़िया तो ये को आधा किलो चरस बरामद हुई। ना यदा संदीप है, सन ऑफ रामकिशन है, तो 253 न्यू इंदिरा कॉलोनी मनी माजरा का रहना वाला। फोटो पेश किया गया, उसके बाद क्या हुआ जी? ये आज पेश कराया था, देखिए नजर मारा। तो ये थी ऐसी खबरें, क्राइम की खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन एक बार आपसे वही गुजारिश कि क्राइम रिपोर्ट दिखाना तो है बहाना, मकसद है आपको समझाना। आप रहिए सतर्क, सावधान और देखते रहिए सिटी क्राइम। जय हिंद।